नमस्ते किसान भाइयों, मैं मंगल एग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ से भगवान भाई पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन वीडियो में मैं आपको हमारे मंगल नैनो ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के लोकेशन की बात करूं तो ये गुजरात में राजकोट सिटी में 10 किलोमीटर दूर शाहपुर इंडस्ट्रियल जोन बोला जाता है। सबसे बड़ा जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है। उसमें हमारी फैक्ट्री है, दुकान नहीं है, फैक्ट्री है। हम खुद बनाते हैं ये सब चीज़। और ये ट्रैक्टर की बात करूँ तो बरसों से हम बैलों से काम करते थे, तो हमने सोचा हम क्यों ऐसा ही बैलों से ही काम किसान करते थे, तो ऐसे ही हम काम क्यों ना करें। तो इसके लिए हमने बैलों की तरह काम करने वाला ये पावर टिलर हमने बनाया है, छोटा 5 हॉर्स पावर का, जो 2 बैल की तरह काम करता है, खर्चा कमाता है, एवरेज फर्स्ट क्लास की है। पूरे दिन चलाओ तो 12-13 रुपये का खर्चा आता है 1 बीघे में। 1 एकड़ की बात करो तो 30-35 रुपये का खर्चा आता है। लोहे का व्हील है तो इसकी वजह से ज़मीन दबती नहीं है, ज़मीन पोची भरभरी रहती है। जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं 25 हॉर्स पावर वाला, 45 हॉर्स पावर वाला, 35 हॉर्स पावर वाला, उसमें 2 टन 3 टन 4 टन वजन होता है, तो उसमें ज़मीन बारिश की ऋतु में ज़मीन दब जाती है। फसल में इतना डेवलपमेंट नहीं होता ज़मीन दबने की वजह से। तो हमने सोचा हम क्यों ऐसा ही एक ट्रैक्टर ना बनाए कि जिसमें लोहे का ही व्हील हो, किसान को इसमें कोई पंचर पड़ने की कोई दिक्कत नहीं, जो सालों तक चले। ये इसमें कोई घिसावाता नहीं है, 15 साल तक ये चलेगा। किसान अगर ये खरीदेगा तो 15 साल तक उसको कोई खर्चा नहीं आएगा। और ये हर किसान के लिए ये काम करता है, चाहे 10 बीघा का ज़मीन वाला किसान हो या 50 बीघा वाला हो, 30 बीघा वाला, 20 बीघा वाला हो, 100 बीघा वाला हो, कोई भी किसान होने सबके लिए ये काम आता है। इसमें पूरी क्षमता है काम करने की। हर रोज ये 15 बीघा का काम कर देगा, गुड़ाई निराई कर देगा। ये सबसे बड़ी बात, ये हर फसल में चलता है। हार को बीच में रख कर चलाइए, 2 हार को बीच में रख कर चलाइए, तो इसमें भी ये काम आता है। चाहे कपास हो, राजस्थान में कपास को नरमा भी बोला जाता है, तो मैं ये कहूँ कपास, नरमा, मूंगफली, तुवेर, सोयाबीन, मिर्ची, रिंगणी, गन्ना, कोई भी फसल हो, हिंदुस्तान में कोई भी फसल बुआई जाती है। आलू में मिट्टी चढ़ाना हो, आलू की खेती में आपको मिट्टी चढ़ाना हो तो ये भी काम करेगा, हर तरह का काम करेगा। कपास में मिट्टी चढ़ाना हो, पाली चढ़ाना हो तो इसका औजार भी आता है। ये सबसे बड़ा काम, अच्छा काम ये करता है मिट्टी चढ़ाने का। कपास में, तुवेर में, एरंडा में जो बड़ा पाक होता है उसमें पानी देने के लिए करना पड़ता है, मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। और इसकी मैं एक सुविधा ये बताऊँ आपकी कि ये इतना सुविधा वाला है ना, इतना क्लोज आप करो तो ये 15 इंच क्लोज हो जाता है, अगर चौड़ा करो तो ये 40 इंच चौड़ा हो जाता है। ये हिंदुस्तान की मैं दावे के साथ कहता हूँ किसान भाइयों, ये हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी डिजाइन है जो आप चौड़ा कर सको, साकड़ा कर सको। कोई भी आप कहीं भी वीडियो में देख लीजिए, कहीं भी ट्रैक्टर देख लीजिए, ऐसी सुविधा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो मैं आपको वीडियो में अभी बताने जा रहा हूँ। अब मैं ये इसके व्हील की खूबी की बात करूँ, ये साकड़ा चौड़ा हो जाता है, इसकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे काम करता है, ये कैसे किसान को एकदम यूज होने वाली, ये ज़रूरी वाली चीज़ है। तो मैं अपने वर्कर को मैं कहूँगा इसको थोड़ा दोनों को चौड़ा करो। हाँ, ऐसे कहीं भी आप रख सककर उसको टाइट कर सकते हो। आप 15 इंच क्लोज कर सकते हो, चौड़ा करना है तो 40 इंच, भाई 40 इंच चौड़ा करो, 40 इंच तक ले जाओ चौड़ा, 40 इंच तक ले जाओ, बस हो गया। हाँ, हो गया। ये 40 इंच तक चौड़ा हो गया है। अगर आपको ये 40 इंच किसान को चलाना है तो कुछ करने का नहीं। ये जो हमारा हब है ना, ये हब, इसको यहाँ से टाइट किया जाता है। 2-6 आनी बोल होता है, इसको पाने से टाइट कर दो, ख़त्म बात, हो गया 40 इंच तक। फिर आपको ऐसा लगे कि हमारा दूसरा विभाग है इसमें 36 इंच है, तो भाई इसको थोड़ा 36 इंच तक ले जाओ। हाँ, बस ये 36 इंच हो गया। 24 इंच करो तो 24 इंच हो जाए,
जितना आप चाहे इतना कर सकते हो। आप सांकड़ा इतना कर सकते हो, आप कल्पना ना करो इतना ये क्लोज हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ये क्लोज होता है। भाई निकालो, बस वैसा ही डाल दो उल्टा करके। अब समझ लो किसान भाई को ये क्लोज करना है। कोई ऐसा फसल है, आपको बड़ा बड़ा कपास हो गया है, एरंडा बड़ा हो गया है, मिर्ची आपकी बड़ी हो गई है, और आपको गन्ना बड़ा हो गया है, उसको एक ही पाटले में, एक ही भड़दे में, एक ही पाटिया में चलाना है, तो क्या करें। तो इसका मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कितना क्लोज हो जाता है। करो क्लोज, करो और करो और करो, बस थोड़ा थोड़ा बाहर निकालो, थोड़ा, बस। अब देखो ये इतना क्लोज हो जाता है। अब इसको घुमाओ, ये आराम से घूमेगा, और ये 15 इंच 16 इंच हो जाता है, 15 14 15 इंच ये क्लोज हो जाता है। अगर ये व्हील की साइज हम दिखाए आपको, तो ये बाहर से बाहर की साइड 20 इंच हो जाता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये बाहर की साइड चल रख, वहाँ टच कर, तो ये 20 हो गया, ये 20 इंच हो गया, ये और ये 20 इंच हो गया बाहर की साइड। अगर हम सेंटर की साइड बात करें तो ये 15 इंच हो जाता है, सेंटर में 15 इंच हो जाता है, बाहर की साइड 20 इंच हो जाता है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो हम इसमें ये ना चला सके। नरमा हो, कपास हो, कोई भी फसल हो, सांकड़ी हो, 3 फुट के अंतर पर आप कोई भी फसल बोए, इसके अंदर ये चल जाए। चाहे गन्ने की खेती हो, बैंगन की खेती हो, मिर्ची की खेती हो, कोई भी खेती हो, इसके एक ही पाटले में ये चल जाएगा। सबसे ज़्यादा चीज़ होती है खेतीबाड़ी में औजार। जिसके पास अच्छा औजार होता है वही अच्छी तरह से खेती कर सकता है। वो आप अपने ही गांव में कहीं तपास कर लीजिए, जान लीजिए, जिसके पास सभी औजार होते हैं वो ज़्यादा पैसा वाला होता है, उसके पास फसल भी ज़्यादा होती है। क्यों? कि उसके पास हर चीज़ होती है, उसको किसी की राह नहीं देखनी पड़ती कि मुझे ये ला भाई, मुझे कल तू काम पर आ, मुझे ये ट्रैक्टर चला दे, मुझे ये मिट्टी चढ़ा दे, मुझे ये काम कर दे। नहीं, उसके पास हर चीज़ होती है। वो जब उसको टाइम मिला, उसको जब ज़रूरत है तब कर देगा। तो इसलिए मैं औजार को, ये औजार ही इम्पोर्टेंट होता है। यही हमने बात अपने ट्रैक्टर में ही लगाई है कि भाई ट्रैक्टर तो हर चलता है, मशीन घूमता है तो पहिया तो घूमेगा, लेकिन औजार इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने ये औजार बनाया है। औजार में हमने ये डाढ़ा बनाया है। इसमें आप अलग अलग अपना खुद का भी फिट कर सकते हैं किसान, और हमारा भी इसमें हो जाता है। ये मोरपगा इसमें लग जाता है। फिर मोरपगा का काम पूरा हो गया, आपको राप लगानी है, वखर लगानी है, तो ये वखर भी आप लगा सकते हो। ये वखर भी यहाँ ऐसे लगा सकते हो, तो ये वखर का काम भी करेगा। अगर ऐसा है कि बारिश हुई, आपको बुआई करना है, तो ये बुआई के लिए ये दाता भी आप लगा सकते हो, ऐसी बुआई भी कर सकते हो। यहाँ सीड ड्रिल भी लग जाती है, सब कुछ काम हो जाता है। एक ही ट्रैक्टर है, आपको बारिश की ऋतु में बुआई भी करेगा, जुताई भी करेगा, हर काम करेगा, और ज़मीन भी नहीं दबेगी। क्यों? ये लोहे का व्हील है, वजन कम है हमारे ट्रैक्टर में, तो ज़मीन पोची भरभरी रखेगा। और दूसरी मैं ये खूबी ये बता रहा हूँ इस ट्रैक्टर की, कि हमने ये पहली बार वीडियो में, ये लेटेस्ट मॉडल है, ये रिवर्स गियर वाला है ये ट्रैक्टर। मैं आपको दिखाकर मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब कि भाई ऐसा खींचो, ये फंस गया है सेठे में, कोई निक में फंस गया है खेत के छोड़ में, तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन अब वो कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत में पहला ऐसा ये पावर टिलर है जो रिवर्स गियर वाला है, सादा नहीं है, गियर बॉक्स है, इसमें गियर फिट किया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा चलाकर। अगर किसान भाई को दो खेत है, दोनों के बीच में 2-3 किलोमीटर की जगह है रहती है, बीच में डामर रोड, सीमेंट रोड आता है,
तो ये लोहे का व्हील तो सीमेंट रोड में, डामर रोड में चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमने ये सुविधा की है, ये रबर व्हील भी इसमें फिट सकते हैं, इसमें फिट कर सकते हो ये रबर व्हील दोनों तरफ। ये लोहे का व्हील 3 बोल्ट निकाला तो ये लोहे का व्हील निकल जाएगा। यहाँ आप रबर का व्हील लगा दो और कहीं भी चला 5 किलोमीटर चला कर ले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपका फसल बड़ी हो जाती है, तम्बाकू की खेती करते हो, आपकी फसल बड़ी हो जाती है, तब ये थोड़ा बहुत नुकसान करेगा पांद को, तो इसकी जगह आप ये रबर व्हील यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो हमारा ट्रैक्टर के औजार के साथ जो हम देते हैं ना, इसमें ये रबर व्हील शामिल नहीं है। ये किसान को अगर ख़रीदना है रबर व्हील तो इसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा किसान को। अब किसान भाइयों, ट्रैक्टर के साथ क्या चीज़ आती है, आप हमें ये भी सवाल करेंगे कि भाई ट्रैक्टर के साथ ये तो आप सब औजार बता रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर के साथ कौन सी चीज़ आती है साथ में? तो मैं आपको बताऊँ, ये गैल्वेनाइज का पाइप है, जो गुजरात में या सौराष्ट्र में इसको लोटिया बोला जाता है। इसमें 2 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसको हम यहाँ जॉइंट कर सकते हैं, तो ये 5 फुट चौड़ा हो जाता है। जब भी आपकी ज़रूरत है चौड़ाई वाली कोई फसल में चलाना है तो इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये 3 फुट का पाइप है, इसमें 2-2 इंच पर होल है, आप इसका यूज़ करो, कोई बात नहीं। और आप अपना भी औजार इसमें लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारा ही औजार चलाओ, आपका खुद का, आपके रूटी के मुताबिक, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आप भी इसमें अपना औजार भी लगा सकते हो। ये 2 बोल खोल कर आप अपना औजार लगा दो तो भी चलेगा। अब हमारा ट्रैक्टर के साथ कौन सी चीज़ आती है, कौन से औजार आते हैं, तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ये 3 मोरपगा आता है, जिसको कोई अपनी भाषा में इसको कुल्पा बोले, कोई कबूतरा बोले। ये 3 मोरपगा आता है। ये 16 इंच में 18 इंच की बुआई जिसने भी कोई भी मूंगफली, सोयाबीन किया है तो इसमें ये चला सकते हो आराम से। और ये 40 इंच की एक वखर आती है, राप बोलो, वखर बोलो, ये आती है। ये गैल्वेनाइज का पाइप का छोटा टुकड़ा दोनों तरफ लगा दो, 5 फुट का। ये ट्रैक्टर के साथ में आता है। 4 डंडी आती है, 4 डाढ़ा बोला जाता है, डंडी बोला जाता है, कोई पंजी बोलते हैं, लेकिन ये उसके साथ में आती है ताकि आप 2 राप फसल के बीच में रख कर आप चला सकते हो। आपको एक ट्रैक्टर के बारे में बात करूं तो इसकी खूबी क्या है, तो इसमें ये खूबी है, इसको आप ऐसी चाल होनी चाहिए अगर, तो ही आप सीधा चला सकते हो ट्रैक्टर को। और ये भी चाल होनी चाहिए। हर किसान का खेत में ऐसी लेवल नहीं होता, कोई ऊंचा नीचा होता है, तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है ट्रैक्टर। और दूसरी बात मैं बताऊं कि इसके साथ क्या क्या आता है, तो मैं ये इसके साथ जो हमारा ये गेयरबो पाना आता है, सब चीज़ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। को ये हैंडल आता है, इसके साथ हैंडल मारने का। ये छोटे पाने भी आते ही, डिश में स्क्रू ड्राइवर भी आता है। अब किसान भाइयों, मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो हमने ने सब कुछ बताया तो सही, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे काम करता है तो मैं ये बताने वाला हूँ कि इसका आप क्लच दबाओ, इसमें गेयर वाली चीज़ नहीं है, गेयर बदलाया ऐसा ऐसा ऐसा, बीजे तीसरे चौथे में डाला, ऐसा कुछ नहीं है। क्लच दबाओ तो ये टाइट हो जाता है वी बेल्ट और चालू हो जाता है। छोड़ दिया तो खड़ा रह जाएगा, टाइट करो तो ट्रैक्टर चालू हो गया, छोड़ दो तो ट्रैक्टर खड़ा हो गया, रुक जाएगा। बस कुछ नहीं है। कोई भी छोटा लड़का है 12 साल का वो भी चला पाएगा, 50-60 साल का बुजुर्ग है वो भी चला पाएगा, कोई भी चला पाएगा इसको। इसमें कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। आपको आगे चलाना है तो कुछ करने का नहीं है, बस ये क्लच दबाया तो ये आगे चला, बस कुछ करना है। अगर आपको पीछे खींचना है तो ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत है। अब ये करो ऐसा तो
तो ये नीचे से पीछे हट जाएगा। जितना आप चाहो उतना पीछे हट जाएगा। आप आगे लेना जाना है तो बस आगे ले जाओ, धीरे 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 ले जाओ। जितना भाई एक एक इंच चलाना है, एक एक इंच तो भी चला सकते हो। एक एक पीछे लेना है तो बस ऐसा कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये गियर बॉक्स है, इसमें गियर लगता है। घुमाना है, आपको घुमाना है तो कैसे घूमता है, ऐसे आराम से घूम जाएगा, यहाँ ही घूम जाएगा। फिर आपको उस तरफ घुमाना है तो ये आराम से घूम जाएगा। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चला सकता है। 4-5 दिन चलाओगे आप, 4-5 दिन चलाओगे तो इसके पायलट बन जाओगे आप खुद। बंद करना है, इसको बंद करना है तो कुछ नहीं, इसको दबाओ तो ये बंद हो जाता है। अगर आप इतना वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे ये खरीदना है तो मैं क्या करूं, तो आप राजकोट में खुद आ सकते हो, हमारी फैक्ट्री की मुलाकात ले सकते हो। अगर आप बहुत दूर है, लखनऊ है, बलिया है, यूपी में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बहुत दूर है आप, अगर आप ना आ सको तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट में भेज दूंगा। हर जगह पर हमारा ट्रांसपोर्ट जाता है। और मैं एक दूसरी बात करूँ, बहुत दूर जो इलाका होता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट में खर्चा कम आए और कोई डैमेज ना हो, इसके लिए हमने एक प्लाईवुड का बॉक्स बनाया है। बहुत दूर का किसान है तो इसको प्लाईवुड के बॉक्स में पैक करके भेजेंगे ताकि उसको खर्चा कम आए। ये भी सुविधा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, मैं ये बात कहूँ कि मेरा वीडियो देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें थोड़ा कि इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, लोगों को ये पसंद आए।